ये देख, कहते हैं सब कुछ ठीक है। अभी मुझे नर्स से पता चला, डॉक्टर ने देखा है, कहते हैं सब कुछ ठीक है। ये देख, बच्चों को खाया पूरी तरीके से। ये देख, ये खून, ये इरिटेशन, ये बच्चे का रोना, ये चीखना। ये देख, मुझे नहीं पता, शायद ये खून है, ये पैक के अंदर जो लाली शायद खून है। कभी कभी खून के क्लोट्स यहाँ दिखते हैं। ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है यहाँ का, ठीक है। अभी किसकी लापरवाही मुझे नहीं पता, अल्लाह बस अपने हिसाब में रखे उस इंसान को। ये देख, अंदर का हशर तू देख, खून छूटा हुआ अंदर की, जो नसें मसें सब फट के बाहर आई हुई। ये देख, दिखा ये खून की, हाँ ये खून है। मैं नहीं हूँ ना, मैं इनके हवाले छोड़ दूँ, बच्चा गया दुनिया से। क्योंकि डॉक्टर की जब हम पैसे करते हैं ना, तो इनकी भी नौकरी ख़तरे में आ जाती है, कैमरे खोलती है बार बार। तो 1 लाख खाते हैं, इनकी सैलरी 1 लाख होती है। तो ये कब्र से भी उठ के आएंगे कि ये छूट ना जाए कुछ हो। ये बच्चे की हालत देखिए, बच्चे का पेट देख। हाउ मच डॉक्टर सेड टू गिव हिम मिल्क, 350 बोल रहा है। बच्चे का पेट देख, फटने वाला हुआ, बाहर निकला हुआ। थोड़ा सा अच्छा सा खाना खाएगा, चिकन खाएगा, ये खाएगा, पेस्ट प्यूरी वो नहीं देंगे। दूध के पीछे पड़े थे, दूध कहते हैं इसको ज़्यादा कर दे, वो फटके तक। मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, इसकी तकलीफ़ हुई हुई अंदर, इसको थोड़ा थोड़ा खाना मैं दे रही हूँ। कहते नहीं फाट के दे, ज़्यादा पानी और ज़्यादा दूध दे। पानी तो बोलेंगे नहीं, दूध दे कहते। दूध ज़्यादा कर दिया, बल्कि पानी ज़्यादा करने के दूध ज़्यादा कर दिया। ये दूध इतना गाढ़ा है ना, कसम से आप पी के बताएं 1 कप, और अपने होंठों की जो शख्सियत हो जाएगी ना, वो मुझे दिखाना, और मुझे नहीं, पूरी दुनिया को दिखाएं। सूखे फटने वाले होंठ ना हो गए ना, तो बताना, ये बताएं मुझे इस दूध में है क्या आखिर, ये दूध में आखिर है क्या कि 1 कप आपके मुंह को ऐसे सुखा देगा जैसे कि 100 साल से आप कब्र के नीचे जी रहे हैं। बजाय बच्चे का पानी इंक्रीज़ करने की, इन्होंने दूध इंक्रीज़ कर दिए 250 से। बिफोर इट वाज 250, दे मेड 350। क्या बढ़िया हॉस्पिटल यार, जिसको मनना आ जाओ, जल्दी 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 टिकट बनाओ, वीज़े बनाओ, जल्दी इधर आ जाओ। देख हुस्न तो देख तो हैरान हो जाए। ना बच्चे को साफ़ करने का पता है, ना बच्चे को सुइयाँ मार मार के। ये देख, ये देख, ये सुइयाँ मार मार के बस नहीं, किस तरह से फाटे मार के फेंक दें बच्चे को। ये देखिए, अभी तक ये निकल नहीं रहा बाहर। ये क्या है अंदर नहीं मालूम, ये बाहर नहीं आ रहा। खून जमा हुआ, सुराख हुआ, अच्छा खासा सुराख हुआ। मैं बताऊँ तो उसकी जान निकली हुई कि बच्चा मर जाए, अच्छा है। इतनी मुसीबत पे बच्चे को डाला हुआ है। सुने आवाज़, भाई ये 1 महीना हो गया ना, इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया कोई पर्सनल रीज़न की वजह से इन्होंने कैंसिल कर दिया। ऐसे कुत्ते लोग हैं, पर्सनल रीज़न की वजह से ने बच्चे की जान ख़तरे में डाल दी। कहते हमने कैंसिल कर दिया, इसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। कि तो इनकी इज़्ज़त क्यों नहीं कर रही, तो इनको खाने गोश्त, मोटियाँ, पानी, वो बाथरूम क्यों नहीं खोली रखती। मैंने बोला, मैंने इनको बाथरूम तो दिया, पर मेरे सब कुछ ख़राब हो गया नीचे। तो मुझे ये इलाज लगा कि मैं इनके लिए बाथरूम बंद कर दूँ। अगर मुझे जीना है, अगर मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तो मैंने इनको कैंसिल कर दिया। बाथरूम नहीं मेरा यूज़ करें, क्योंकि मुझे नहीं पता ये औरतें कैसे, अल्लाह बेहतर जानता है। ये साफ़ औरतें, ये गंदी औरतें, इनका क्या काम है नहीं पता। पर मेरी नीचे की आंद्रें पूरी तरीके से जो है ना, अगर मैं लंबे से लंबा डंडा मारती रहूँ नीचे ना, तो मैं वो खारिश मेरी ख़त्म नहीं होगी। इतनी गंदी हालत हुई हुई है, मैं नहीं बता। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया सुने, पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। मेरी जो नीचे की हालत है, अगर मैं डंडे भी मारती रहूँ ना कितने साल, तो मुझे लगती है खारिश और ये सूजन ख़त्म नहीं होगी। जो मेरी हालत हो जाती है, इनके बाथरूम यूज़ करती हूँ। मैंने इनको कैंसिल कर दिया बाथरूम से। सर राइट, आई डिडंट, आई सेड यू नॉट टू यूज़ बाथरूम, आई सेड यू नॉट टू यूज़ माई बाथरूम, राइट। मैंने इतना जुल्म किया इनके साथ, और उनको तरह दुख है, कहते अल्लाह तुझे देखेगा, अल्लाह तुझे देखेगा। मैं पहले मैं नीचे देखूँ, फिर मैं अल्लाह को देखूँगी। अल्लाह तुझे देखेगा, कहते हैं तूने इतना जुल्म किया इनके साथ कि तूने बाथरूम बंद कर दिया, इनका पानी नहीं पीती ये। मैंने बोला मुझे अगर चलना है ना, मैं कहूँ मैं चल लूँ, बच्चे को ख्याल रख लूँ, तो और बस नीचे खारिश दुनिया आ रही है, जो नीचे खारिश की जा रही दिल चाहता सब कुछ। तो देखा कार्ला जो नर्स है, ये इस बीमारी की एक बहुत ही गहरी मुब्तला है। पर ये ऑफिस को नहीं पता, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि ये औरत अकेले बैठी भी नीचे खारिश करती रहती है। जब देखे टंग नहीं है तो नीचे खारिश करते, मैंने से 1 बार पकड़ा है बस। तो मैंने बोला पत्नी शायद कुछ हो रहा होगा,
पर जब देखा बाथरूम्स का यूज़ करके, मैं अभी तो मुझे ना, अगर मैं पूरी दुनिया के डिटोल पेट्रोल डाल दूँ ना नीचे, तो भी ये ख़ारिश ख़त्म नहीं होगी। ये हाशर है। ये लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जानती हूँ कि ड्रग्स जो लोग करते हैं इनके नीचे ख़राब हो जाते हैं। उनके नीचे इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि अगर उनका बाथरूम कोई यूज़ करे वो पक्का एडमिट होगा। जो ड्रग्स करते हैं, जो चर्च में इनके पेशाब में ये जहर होता है कि अगर कोई दुनिया तख्ता को यूज़ करे उनका बाथरूम, ये नहीं कि वो सिर्फ मस्ती वाले होंगे, नहीं 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 नहीं, ये ड्रग्स ही लोग होते हैं जो ऐसे करें। उनके ड्रग्स जो उस हिस्से में अगर इनकी हाथ है ना, तो आप उनका बाथरूम यूज़ नहीं करो, क्योंकि उनके बच्चे कभी नहीं हो सकते, उनका सब कुछ सूख जाता है। खाली फील है। मैं ये जानती हूँ, पता नहीं कोई मेरी जानकारी ऐसी नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं कह रही हूँ, मैं ऐसे देखती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे रिश्तेदार था, वो ये ड्रग्स के शिकार था और वो मर गया। बिस्मिल्लाह गो मोहम्मद। बस ये दिखाना था, पैक दिखाना था आपको, तो पेट दिखाना था इसका। इतना बड़ा पेट है, जाके इसको कुछ और करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, और कम कर दिए, क्या कहते हैं, पेट कम कर दिए, और इन्होंने दूध ज़्यादा कर दिए उनकी बात में भी। बस ये इनके हाल है। बस पीछे हट जाने का जुल्म शुरू हो जाता है। अभी मैं हूँ, अभी डॉक्टर देखेंगे, बैठूँगी बताऊँगी तो ये इसको फिक्र लग जाएगी, अपने लाले पड़ जाएंगे कि कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद वो सही करेगा। इसको दवाई देनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो ये जो है ना, ये लोग बाहर के आपको ऐसे खा जाए। पता है, ये देख इसकी उंगली देख, ये उंगली देख काली पड़ गई है, ठप्पे ठग्गे, पाँव में सुराख, यहाँ सुराख वहाँ सुराख, मुंह सूखा हुआ है पानी में। पानी क्यों नहीं दे रहे बच्चे को, कहते नहीं देना खाना, बच्चा खाता पीता है, पानी नहीं देना, कहते सब बंद। तो थोड़ा सा खाना उसको लिए दे, थोड़ा सा दूध दे, तो पानी दे, बच्चा पिएगा पानी। क्या कंडीशंस की पैदा होती है, उसके बाद देखो, इधर रखो, देखो नहीं होती सही, हाँ खाना पीने से सही हो गया, बिल्कुल नहीं सही हो रहा, पता चल जाएगा बाद में। पर इसकी खून की जो बरसात हुई ना, पूरे कपड़े चेकअप, उनका जो खून का हुआ है ना, तो मुझे इससे लगे इनको आग लग गई थी कि मैंने बच्चे को पिस्ते बादाम दे दिए, वो सारे बच्चे ने निकाल लिए। अब इसको चैन से जीने दो। जो इसने पिस्ते खाए, बादाम खाए, वो सारे जो है ना, इसके खून कतरे कतरे में बेचारा। अभी देख, अभी तक इसका पेट से जो है ना खून बंद नहीं होता। कहते बहुत अच्छा है ये खून, बिल्कुल सही चला गया। ऐसे कैसे क्या चला गया डॉक्टर। अभी मैं बैठूंगी, देखूंगी सुबह को तेरे बच्चे को ऐसा हो तो कितना मज़ा आएगा तुझे, मैं ये देखूंगी भी। क्योंकि बच्चा तो मेरा है ना, बीमार भी मेरा, बच्चा भी मेरा, तो इनको तकलीफ़ तो नहीं होगी। किसी के भी मरे फटे, सबको किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ पर बैठे खा पी के जाते हैं, सैलरी उतरती है, ठीक है। अभी मैं बैठी घर में, पूरा घर इनका गंद साफ करके, मैं कैमरा की कसम से खोलती और दिखाती कि एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, पूरा घर न्यू करके आई हूँ। और यहाँ पर बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ, उल्लू की तरह बैठी रहूँगी सुबह को 10 बजे तक। मैं क्या फिर नमाज़ नहीं पढ़ सकती, फिर नमाज से नमाज में हाथ धोना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ, मैं बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सो के नमाज़ पढ़ती हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ नमाज। ये मैं हशर कर दिया इन्होंने, अमेरिका में भेज दिए। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एहसान हुआ। कुत्ते की तरह वहाँ काम करती रही, सोने नहीं दी। आंख बंद करो अंदर आ जाते, आंख बंद करो अंदर आ जाते, आंख बंद करो। बच्चे को पत्नी कितनी कस के पानी फ्लैश करते हैं, वो ऐसे रोता है। मैं उठ गई, बच्चा भी उठ गया। अभी हम सोए, फिर से बच्चे को पानी फ्लैश किया इस पैक के ज़रिए, पाइप के ज़रिए, वो उठ गया, मैं उठ गई। फिर अभी तो मैं आँख लगी, इतना मुझे गुस्सा है। मैंने वैसे बड़ा झगड़ा किया वहाँ पर, बहुत से मैनेजर आए, तो तूने ऐसे किया, हमने तुझे कैंसिल कर दिया। मैं, तुम कर क्या सकते हो, कहती कैंसिल कर दिया, अब तो वापस में लग जा, तेरा कोई इलाज नहीं यहाँ पर फ्री में, तूने हमसे ऐसी बात की है। हाय, फिर ये हुआ कि बस, चूँकि कहते हैं जब इंसान की ताकत ना हो तो अल्लाह की ताकत होती है। तो नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं पता। दूसरी दफ़ा फिर दूसरी वार्निंग कहती अगर आई तो तू यहाँ से जाएगी। मैं ठीक है। दूसरी वार्निंग भी मुझे एक इंडियन औरत ने दे दी, बिना गलती किए। मेरा बच्चा उल्टी में डूब के आ गया बाहर एक्सरसाइज के लिए, और डूब के आ गया उल्टी में। और कहती है, जब मैंने इसे बोला मैं, तू इसे दोबारा लेके नहीं जाएगी, क्योंकि जब भी ये लेके जाती है बच्चा उल्टी कर देता है, तो मैं, तू दोबारा से लेके नहीं जाएगी।
तो जाके मेरी फिर कंप्लेन हो गई, कहती तूने क्यों हमें ऐसे बोला कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, मुझ पे तूने चीखा क्यों। उसके थोड़ी देर के बाद ना ये आलम हो गया, 1 साल लगा मेरे ख्याल में। अमेरिका कहता अब इंडिया ही नहीं आना, इंडिया ही नहीं चाहिए उसको आना। क्या ख्याल है? मैं अल्लाह की लाठी है पर बेआवाज़ है, बेआवाज़। 1 साल लगा। मैंने किया क्या, मेरा बच्चा जब भी तैसा जाता है उल्टी में डूब जाता है, वो खाता किया है। मैंने बहुत सेंड की जब मैं टेक्सास में थी, कितने हज़ार वीडियो सेंड की। मैं झूठ बोल रही हूँ ना, आराम से देखना वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या बोला। बच्चा सूख के पापट हो गया है और फिर इसको एक्सरसाइज करवा के इसका इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की, वो नहीं झेल सकता। फिर लेके गए इसको बाहर। ये एक पीटी टीचर आती थी, पीटी जो बच्चे के सब एक्सरसाइज कराती है। हाथ के अलग से इसके एक्सरसाइज है बेचारे की, पाँव के अलग से, जो हशर किया इसका। तो कहते अभी पाँव का ख़त्म हुआ, भी हाथ का आ गई है, बस वो लेके जाने का देर है, उसका हाथ दर्द करता रहता है। तो मैंने बोला ये, पहले मैं रोक रही थी पढ़नी, कहते हमें लेके जाना है। चल लेके जाओ। वो बच्चा उल्टी करके 3 मिनट नहीं हुए वापस आ गया। लिफ्ट में गया, लिफ्ट में उल्टी फेंकी पूरी ज़मीन में ऐसे कर। मैं तो दोबारा लेके नहीं जाएगी, मैं बच्चा वैसे ही बहुत बीमार है। 1000 दफ़ा बोला है कि बच्चे को एक ही एक्सरसाइज देकर, वो इतना थका हुआ है, उसके बाद उसकी हर जगह तुमने खींच के एक्सरसाइज करनी है। शायद उसकी हड्डी टूटी हुई है, पीछे कमर में की हड्डी दर्द कर रही है, पूरी रात रोता रहता है। फिर पैराडोल देते रहते हैं, पैराडोल लेने की दर्द की दवाई, दर्द की दवाई पूरी रात देते रहते। तो ऐसे में वैसे नहीं कर। उसने जाकर शिकायत कर दी, कहती इसने मुझ पर पर्ची खाई है ये, अब मेरा कैंसिल हो गया वहाँ से जाना। कहते तुझे वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, अगर तूने दोबारा इनसे ऐसे ट्रीट किया तो यहाँ से निकाली जाएगी। मैं तो, मेरा बच्चा है, और ये एक बार इसने उल्टी नहीं की, ये जब भी जाता है, ये 4 महीने होने को आए हैं, जब भी जाता उल्टी कर देते हैं। तो घर साफ, कुर्सी साफ़ की, बच्चे को साफ़ किया। उनको तो नहीं पता ना सफाई का, वो तो ऐसे फेंक देते हैं बिस्तर में। बच्चे को पूरी तरीके से मैं नहीं साफ़ करना, इसलिए मैं चीखूँगी। मैं ही लगी रहती हूँ, मैं ही सुबह उठती हूँ, बच्चे को देखती हूँ क्या हो रहा है, कौन लेके जा रहा है, बिस्तर साफ़ करना। मैं तुम तो टट्टी में डूबे रहती हो। अमेरिकन लोग पलीते हो रहते हैं, उनको क्या पता पाक क्या होती है, पेशाब करके भी साफ़ करना ज़रूरी समझती नहीं है। तो जरासीम होते हैं, कपड़े होते हैं, इसका सब चीज़ ऐसा खुला हुआ है, ज़ख्मी है, ये ज़ख़म है पेट में, इतना बड़ा हो गया। तो मैं बनी कोई ऐसे नहीं आएगा कमरे में, बस कहती तू करेगी। मैं हाँ मैं कर लूँगी। ऐसे मैंने बोला तो मुझे सामान दे। मैं पूरा कमरा मैंने लश्काना, बच्चे को साफ़ करना, ब्रश करना, खुद भी नहलाना। मैं खबरदार बस कोई कमरे में आए तो, क्योंकि लोग नहीं होते ना हॉस्पिटल के कमरों में, कभी भी कोई भी आ सकता है। मैं अंदर नहीं आना, बस दफ़ा हो जाए यहाँ से बाहर। पूरा ये 6, 7, 8 महीने कितने रहे नहीं पता, पर मैंने काम की। मेरे बच्चा ये सोता है, अभी थोड़ी और उठ जाएगा। बस अभी देखते हैं क्या होता है। बस इतनी थक गई ना। हाँ वार्निंग मिली वहाँ से, मेरी दूसरी भी वार्निंग भी आ गई। फिर मेरे बेटे को कॉल किया गया, टेक्सास की बात कर रही कि अपनी माँ को ले जाइए, अच्छी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। जब मैंने इनकी बातें खोली ना तो बस वो चुप ही हो गए। सारे मैनेजर आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और मैनेजर आए, तो चुप ही हो गए। मैंने जब मैं भौंकना शुरू हुई ना, मैं भाई ये तो उठे बैठे बच्चे की गांड में दवाई डाल देती हूँ। जब देखो दवाई डाल दी तो टट्टियाँ कर रहे। मैं काफ़ी नहीं जो सुबह को उल्टियाँ करते, वो टट्टी फिर बार सो। मैं तुम करते क्या हो? मैं बस दवाई डाल के दफ़ा हो जाती हूँ। मैं देते क्या हो बच्चे को? सफाई क्या करते हो? पेशाब उठाते हो, बच्चे के पेशाब साफ करते हो? मैं कुछ भी नहीं करते। बच्चे को नहलाते हो, मैं तुम कुछ भी नहीं करते। तो एक काली औरतें होती ना, अफ्रीकन औरतें होती हैं काली, तो सारे अमेरिका में काले लोग भरे हुए हैं। ब्लैक मैन आती है औरत, तो सिंक है ना बेसन में सब टावल डालती है, वहाँ से टावल डाल के ना सारे गीले करके मेरे बच्चे के लिए लेके आती है। उसको जो मसलती है, वो सिंक इतना गंदा है, मैं अगर दिखा दूँ आपको, जंग भरा सिंक है वो, उससे टावल सारे प्यारे साफ टावल गीले करके मेरे बच्चे की जिस्म साफ करती है। मैं वो बस बाहर दोबारा तो यहाँ नहीं आएगी, मैं कर लूँगी। ऐसे मैंने किया। साफ टब लेके आती, टावल डालती, फिर इन टावलों को धोती, क्योंकि मुझे पता है इन टावलों को खून में धोते हैं। ये जब खून आता है ना पीरियड, ये लोगों का खून होता है, एक्सीडेंट का खून होता है, सब मिक्स होता है इनकी वॉशिंग मशीन में। सारे टावल एक हिस्से में डालते हैं, सारे नीचे का खून हो, महीने का हो या एक्सीडेंट का, सब जब कपड़े आते हैं ना उसमें खून की बदबू आती है। अब कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं अपना सामान ले आई हूँ, वो देखिए टावल, चादर, कपड़े शपड़े सब साफ घर से लाई हूँ।
यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पर इनका यूज़ करना पड़ेगा। पर ये जो साफ़ होके आता है ना, खून के अंदर साफ़, एक बड़ी सी मशीन होती है, साथ डाल देते हैं अंदर कपड़े क्लोरोक्स के साथ। धुल गया क्लोरोक्स की बदबू आ गई, नहीं आई तो अंदर कभी थूक की बदबू आती है तो कभी पेशाब की बदबू आती है, ज़्यादातर खून की बदबू आती है ज़्यादातर। और ये खून इनका होता है, मरे हुए पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंट हुए गुरुच खून में, इसी में डाल देते हैं, सारे मशीन में धुल रहे, तो ये साफ़ हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होते। तो ये अभी ये तो करने वाले ही नहीं है कि ये खून का कपड़ा ये अलग करें, ये तो नहीं होगा कभी इनसे, ये तो कभी करने ही नहीं वाले। तो देखिए सबने खिड़कियाँ खोली हैं, आप देख रहे हैं, मैं जूम नहीं कर सकती, औरतें हैं पीछे। मेरी खिड़की रात को बंद कर दी। अभी मुझे ये कंप्लेन अलग से लिखना होगा, खिड़की बंद क्यों की? जब मैंने कहा था खिड़की बंद नहीं करना, क्यों बंद की? तुम सोना चाहते हो, खाना पीना सोना टांगे खोल के, यानी कि अगर कुछ ऐब हरकत भी की, यानी बुरी हरकत भी की, तो खिड़कियाँ बंद करनी पड़ेंगी ना। ये बच्चा तो दवाई की, नींद की दवाई दे दे, ज़रा हाई लेवल पे दे दे, मस्ती करो, खाना पीना गोश्त सब कुछ इधर। मैं खिड़की तो नहीं बंद क्यों की? अभी फिर ने खिड़की बंद की, जब मैं आई तो खिड़की बंद थी, शीशे बंद थे सारे, ये कर्टन बंद था, सब ने खोला हुआ देख रहे हैं। ये अरबी लोग हैं, मैं जूम नहीं कर सकती, जूम किया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। सारे अरबी लोग हैं जो निके निके से दिख रहे हैं आपको, किसी ने भी बंद नहीं, इनकी जरूरत इसने नहीं, औरतें में बता रही जो कल आई थी फिलिपीना, उसने बंद करके क्यों बंद की? कहती जब मैं आई थी तो खिड़की बंद थी। क्यों बंद की मुझे नहीं पता, उन्होंने खोला हुआ, दुपट्टे वाली औरतें, कंदूरे पहने हैं, उन्होंने खोला, तूने क्यों बंद की? बस मैंने बोला बाहर कैमरा लगा हुआ, इनकी हरकतें दिखेंगी कम से कम, कोई ना कोई देखेगा क्या कर रही हैं। तो मुझे यही फिक्र लगी रहती है कि ये मस्ती करती है, ये जी तो नहीं सकती ऐसे बिना बॉयफ्रेंड के। यहाँ पर भी दुनिया खाली बाँ कर रहा है, दिखाऊँ बाहर में आपको, कोई भी नहीं, जो करना करो। गुनाह के लिए रास्ते बहुत हैं, अच्छाई के लिए कोई नहीं चलने के लिए तैयार। गुनाह बाहर आसान है, काम है, अच्छाई कोई नहीं करना चाहता। अभी सोया, अभी देखती हूँ कब, अभी बच्चे को देख, तकिया भी नहीं है, ये मेरे सारा सामान है, ये तकिया मेरा है, बच्चे के लिए कंबल भी लेके आई, सब लेके आई साफ़ करके। हाय अल्लाह, बस खुदा ऊपर है, वो कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में लगता है मैं अकेली चूंटी हूँ जो हर जगह सबको काटने के लिए तैयार, और जितना हो सके मैं काटूँगी, मुझसे लगता है मैं हूँ एक।